वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोग। इंडिया ने भाई सेमीफाइनल में तहस नहस करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। सारी जो थ्योरीज थी कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में ये कर देता है, प्रेशर मैच है, ये है वो है, इंडिया ने कहा नहीं भाई, हम अच्छा खेलने आए हैं, अच्छा खेल के दिखाएंगे। विराट कोहली एज अ चैंपियन, एज अ किंग, उसने साबित किया कि वो क्यों वो विराट कोहली है और क्यों उसको सब इतना हाईली रेट करते हैं इस मॉडर्न एरा में। 84 की शानदार इनिंग्स खेली, एक गलत शॉट खेल गया, वरना 100 फिर बननी थी सेमीफाइनल के चेज में। और चेजिंग में उसके आप रन्स देखो, ऐसा लगता है वो बंदा किसी और लेवल पे, जिस तरीके से वो खेल रहा था, मजा ही आ गया। 264 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, और ट्रेविस हेड ने मैच में बहुत अच्छा आगाज दिया और इंडिया को थोड़ा भुगलाया, लेकिन इंडिया ने कमबैक किया अपने स्पिनर्स के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड था। वरुण चक्रवर्ती आया और उसने आते ही ट्रेविस हेड को आउट किया, और उसके बाद ट्रेविस हेड को, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम संभली। स्मिथ ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और लबूशान फिर आउट हुआ, फिर इंग्लिश आउट हुआ, फिर इस तरीके से मैं आउट होते गए। उसके बाद जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और जब 5 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, मैक्सवेल और स्मिथ खेल रहे थे, 4 आउट हुए थे गालिबन। स्मिथ भाई को पता नहीं क्या इन लोगों ने दिमाग में आई कि हमें रन रेट को, इतना अच्छा रन रेट पे चल रहा था, थोड़ा बहुत रुक के भाई खेलना चाहिए। आपको पता है 4-5 विकेटें गिर गई हैं, पीछे कोई है नहीं, 200 रन के करीब हो चुके थे। स्मिथ भाई बाहर निकले, शामी की बॉल में बोल्ड हुए। अगले ओवर में मैक्सवेल साहब मारने के चक्कर में पहले छक्का मारा अक्षर पटेल को, और फिर बोल्ड हो गए। ये जो 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिरी, इनका स्कोर 50-60 रन गिर गया। अगर ये लोग थोड़ा रुक जाते, 5-6 4-5 ओवर निकाल लेते, आखिरी 6 ओवर में भाई मारते, आपके 60-70 रन उसमें भी आ जाने थे। इन्होंने जल्दबाजी करी, इंडिया को मौका दिया कमबैक का, और इंडिया जैसी टीम को आप मौके नहीं देने चाहिए। आप मौके दोगे तो वो कमबैक करेगी, और उससे कमबैक किया और आपको 263 पे पैक कर दिया। तो यही वो 40-50 रन थे, अगर आपके पास होते तो शायद इंडिया बैटिंग के टाइम पे थोड़ा प्रेशर में आता। ये शायद वो भी कर लेता, लेकिन थोड़ा अलग आप प्रेशर होता, थोड़ा फील्डर आप ज़्यादा रख सकते थे, आपके पास विकेटें ज़्यादा निकालने का चांस था, क्योंकि आपने 40-50 रन कम किए तो उनके पास एक रन बॉल आ गया। और उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप थी, वो सारे बैटर्स को देखना चाहिए दुनिया भर के, कि किस तरीके से जब आप ऐसे चेज में फंसे हो, सिंगल डबल करके, ज़्यादा रिस्की शॉट नहीं मारे, सिंगल डबल करके उन्होंने रन रेट को मेंटेन किया, और 5-6 के रन रेट की औसत से वो चलते रहे और अपने टारगेट की तरफ पहुंचे। फिर श्रेयस अय्यर आउट हुआ, क्योंकि प्रेशर तो मैच था ही। श्रेयस अय्यर आउट हुआ, उसके बाद इनका वो आया केएल राहुल। तो केएल राहुल ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, और बहुत ही मुझे लगा कि बहुत ही संभल के खेल रहा था, उसने वो गलतियां नहीं करी T20 वर्ल्ड कप या ओडीआई वर्ल्ड कप वाली, जहाँ पे वो स्लो हो जा रहा था, उसने तेज खेला और रन बॉल के साथ चलता रहा। विराट कोहली अपने तौर पे चलता रहा, उसने दूसरे एंड पे प्रेशर नहीं बनने दिया। आप देखना केएल राहुल का रिएक्शन जब विराट कोहली आउट हुआ, कि भाई मैं मार रहा था, तुम क्यों मार रहे थे। तो ये एक टीम गेम है, उन्होंने सेट किया है कि विराट कोहली एंड तक जाएगा, सिंगल डबल करेगा, क्योंकि एक एंड पे अगर विराट कोहली खड़ा है तो पूरी इंडियन टीम का मेंटली रिलैक्सेशन रहता है, कि भाई एक बंदा जो खेलने वाला है, जो मैच जिताने वाला है, वो अगर खड़ा है, हम मैच जीत जाएंगे। तो सामने वाले अपने कॉन्फिडेंस से खेलते रहते हैं। तो ये एक शान है इंडिया की, कि भाई उनके पास एक ऐसा बैट्समैन है कि जिसपे पूरी टीम रिलाय कर सकती है। उसके बाद आप देखो कि जब विराट कोहली भी आउट हुआ, तो सामने से निकल के कौन आ रहा है, पांड्या। पांड्या को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर मेरे हिसाब से दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर वही है, चाहे बॉलिंग में रिक्वायरमेंट हो, चाहे बैटिंग में रिक्वायरमेंट हो। पांड्या डिलीवर करके देता है, और उसने पाकिस्तान वाले मैच में देखो बॉलिंग में रिकवर किया, और बाबर को मेन विकेट निकाली और मैच को निकाला, उसमें बैटिंग भी अच्छी की। आज भी उसकी इंजरी हो गई थी, लेकिन उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और आखिर में जैम्पा को 2 छक्के लगाए, जो कि मैच समझ लो वहीं पे उसने खत्म करके रख दिया था। तो हार्दिक पांड्या एक इनका एक्स फैक्टर है, और आज से नहीं है, 5-6 सालों से इनका एक्स फैक्टर रहा है। जब इनको जरूरत पड़ती है, पांड्या आगे खड़ा होता है। अगर आपको T20 22 का वर्ल्ड कप याद हो, जिसमें विराट कोहली ने शानदार 82 रन बनाए थे, उसमें दूसरे एंड में पांड्या ही था। तो पांड्या हर दफा इंडिया को बुरे वक्तों से निकालता है, और अच्छी बात यह है कि वो प्रेशर नहीं लेता, प्रेशर सामने वाले टीम पे डालता है, और अपनी इनिंग्स को जैसे वो कंटिन्यू करता है, वैसे ही उसने कंटिन्यू करी। तो आज भी पांड्या ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, छोटी इनिंग्स थी, बहुत साफ सुथरी तमीजदार इनिंग्स थी, और इंडिया को पार लगाया। अच्छा जी, अब इंडिया आ गया है फाइनल में, दूसरा मैच होगा कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उससे पता चलेगा दूसरी टीम कौन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है न्यूजीलैंड जीतेगी, और इंडिया से उसका फाइनल होगा, और फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड में देखी जाएगी कि क्या होता है। मगर उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि अच्छा मैच हो, थ्रिलर मैच हो, लेकिन मुझे लगता ही है कि उसमें न्यूजीलैंड फाते होगी। वो यूं होगी क्योंकि अभी तक इंडिया कोई मैच नहीं हारा। लॉ ऑफ एवरेजेस भी आ जाते हैं कि भाई एक मैच तो आपने हारना ही होता है। अच्छा, इनके साथ 23 में भी यही हुआ था कि ये लोग सारे मैच जीतते हुए चले गए और फाइनल हार गए।
इस बार भी ऐसा मुझे लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है इंडिया मार ही दे न्यूज़ीलैंड को, मगर जिस तरीके से न्यूज़ीलैंड की टीम खेलती है और सेंटर को जिस तरह मैंने देखा है, उसने अपनी गलतियाँ देख ली हैं। ये उनके लिए अच्छा हो गया, दुबई में ही वो मैच हार गए, तो उन्होंने देख लिया कि इंडिया किस तरीके से खेल रहा है और चारों स्पिनर को उन्होंने देख लिया। अब वो जिस गेम प्लान से आएँगे, ये देखने वाली बात है और उसको इंडिया कैसे काउंटर करेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि इंडिया अभी फुल हवा में होगा कि भाई हमने तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, न्यूज़ीलैंड को पहले ही हरा चुके हैं। इंडिया को ये देखना है कि उन्होंने न्यूज़ीलैंड को कैसे मारना है और न्यूज़ीलैंड ने अपनी गलतियों पे काबू पाना है। पहले तो न्यूज़ीलैंड को चाहिए कि कल अपना मैच जीते, ये ना हो कि कल साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि क्लासन आपको पता है जिस मोड में चल रहा है, हो सकता है न्यूज़ीलैंड को ही लपेट के रख दे। ठीक है जी, दुबई में फाइनल होगा क्योंकि लाहौर में हो नहीं सकता, इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और इंडिया को दोबारा से बहुत-बहुत मुबारक हो, डिज़र्व करती है, ट्रूली डिज़र्व करती है फाइनल आना। इतनी ज़बरदस्त टीम जिसमें विराट कोहली हो, अ, बुमराह के बिना ये टीम खेल रही है, हार्दिक पांड्या जैसे सुपरस्टार्स हों, ऋषभ पंत जैसा सुपरस्टार बेंच पे बैठा हो, तो आप समझ लो इंडिया की स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। सब लोग अपना ख्याल रखें और कल मिलते हैं सेमीफाइनल में। अल्लाह हाफ़िज़।